ठीक है, चलिए भाई, तो जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर, विच इज हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग जगह से हम पावर बीआई में डेटा मंगाना सीखेंगे, ठीक है। तो पावर बीआई प्रोवाइड्स अस और गिव्स अस टू गेट डेटा फ्रॉम मोर देन 100 प्लस सोर्सेज। रियल पावर बीआई में आप 100 से ज्यादा जगह से डेटा मंगा सकते हैं, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं नीतीश जी, और ये इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट से भी, राइट। इंटरव्यूअर आपसे जरूर पूछते हैं कि आप पावर बीआई में डेटा कहाँ से मंगा सकते हैं। जो बेसिक डेटा ऑप्शन है वो आपको सामने फ्रंट पर ही मिल जाएंगे। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर, पेस्ट डेटा हो गया, या फिर आपका यूज सैंपल डेटा। यूज सैंपल डेटा हमने यूज किया था जब हमें फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाना था, ठीक है। आप पेस्ट हमने कल किया था, आपको याद होगा, जब हमने एक यूआरएल किया था और एक फोटो लिया था ना, वहां पर हमने एंटर डेटा किया था ना, तो वहां पर आपको पेस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये एचटीएमएल वाला हमने एक बुकमार्क सिलेक्शन प्लेन ये यहाँ पर जगह कल का नहीं हुआ है टॉपिक, राइट। ठीक है, तो मैं न्यू पेज पे क्लिक करूंगा। सबसे पहले आपका जो बेसिक सोर्स है जो आप इतने दिन से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज आपका एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल बताने की जरूरत नहीं है, तो एक्सेल से आप डेटा मंगा सकते हैं। दूसरा, आप डेटा है वो सीएसवी फॉर्मेट से मंगा सकते हैं। सीएसवी हम सब जानते हैं, एक्सेल में हमने पढ़ा हुआ है। सीएसवी रिप्रेजेंट हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के बेसिस पे, ठीक है। सेकेंड सोर्स आप यहाँ सीएसवी से कॉल कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट डेटा, आप वहां से डेटा मंगा सकते हैं। एक मिनट, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है आप लोग को? सर ब्रेक होके आ रही है। आवाज भी ब्रेक होके आ रही है? यस सर। अभी देखिए एकांश, अभी क्लियर है? अभी देखिए भाई, अभी क्लियर है? अभी तो क्लियर है ना, ठीक है, ओके। थर्ड सोर्स आप यहाँ पर पीडीएफ से मंगा सकते हैं। फोर्थ, डेटा आप यहाँ पर फोल्डर से मंगवा सकते हैं। फिर डेटा आप यहाँ पर डेटाबेसेस से मंगवा सकते हैं। सिक्स, यहाँ पर डेटाबेसेस भी बहुत सारे हैं, हम जिसमें से यहाँ पर हम एसक्यूएल सर्वर और माइस्क्यूएल यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है। गूगल शीट से आप यहाँ पर डेटा मंगवा सकते हैं। डेटा आप यहाँ पर एक्सएमएल से मंगवा सकते हैं। डेटा यहाँ पर आप जेसन से मंगवा सकते हैं, ठीक है। और डेटा ऐसे ही आपके सामने 100 प्लस सोर्सेज यहाँ पर हैं। तो इतने सोर्सेज एटलीस्ट हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे आपका ये डेटाबेसेस है तो इसी में दो ऑप्शन आ जाता है। एक आपका ऑप्शन आ जाता है ऑनलाइन और दूसरा आपका ऑप्शन आ जाता है ऑफलाइन। ऑफलाइन डेटाबेस मंगाना, तो ऑफलाइन अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हम मंगाएंगे ये हमारे दोनों ऑफलाइन होंगे, और इन्हीं का ऑनलाइन वर्जन भी आपका हो जाता है। जैसे एसक्यूएल सर्वर जब ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है तो ये एज्योर पे कन्वर्ट हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड पे कन्वर्ट हो जाता है, राइट। लेकिन डेटा कॉल करने का और डेटा कॉल करने के बाद रिपोर्ट बनाने का तरीका आपका सेम है, ठीक है। हाँ बताइए, कुछ पूछना है? ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेल से हमने डेटा मंगाना ऑलरेडी सीखा हुआ है। सीएसवी भी हमारा सेम फॉर्मेट है, राइट। तो यहाँ पर हम डेटा मंगाना सीखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जेसन फॉर्मेट से। किससे? जेसन फॉर्मेट से। जेसन का यहाँ पर मतलब होता है आपका जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का फॉर्मेट, जिससे शॉर्ट में आप यहाँ पर जेसन बोलते हैं। इसका मेन यूज होता है यहाँ पर आपको ये डेटा ट्रांसफर में आपका यूज होता है। कहाँ से? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। और जब मैं यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेरा सी प्लस प्लस। मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया किसमें? सी प्लस प्लस में बनाया। यहाँ पर पीएल यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और ये सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर कुछ मुझे नीतीश जी बदले में आउटपुट दे रहा है, और उस आउटपुट को मैं यूज करना चाहता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो सी प्लस प्लस से डेटा हम कैसे ट्रांसफर करें? किस पे? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। जबकि दोनों अलग अलग है, यहाँ पर सी प्लस प्लस अलग है मेरा, पाइथन अलग है। तो इन दोनों को जो डेटा ट्रांसफर में हेल्प करेगा दैट इज आपका जेसन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, आपका ये हेल्प करेगा।
मतलब आप इसमें एक फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट को दूसरे फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पर जो है वो पास कर सकते हैं यूजिंग जेसन फॉर्मेट का यूज करके, ठीक है। तो ये हम देखेंगे अभी, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। अगर किसी को प्रोग्रामिंग लेंगे, आप में पाइथन बहुतों ने पढ़ा हुआ है, मेरे साथ साथ पाइथन के बैच में भी चल रहे हैं आप लोग, राइट? एक मिनट वेट करना। तो इतना डिस्टर्ब है ना, एक दो बार बोला होगा उसके बाद अरे पूरा चेंज हो गया ना, छोटा होता तो ये कब का हो चुका होता। ये पूरा यहाँ से कनेक्शन है इंटरनली, ये वायर वहां से उठ के यहाँ आ रही है। हाँ, पूरा ही चेंज होगा ये। तो कोई कनेक्टर होता तो इजी हो जाता। ठीक है, आप लोगों ने सीक्वल भी पढ़ लिया है, पाइथन भी आप लोगों ने बेसिक पढ़ लिया, बेसिक के एडवांस भी हो गया हमारा, ठीक है, ओक्स बचा हुआ उसमें। तो इसी सीरीज में हम ये जानते हैं कि हमने पाइथन का डिक्शनरी डेटा टाइप पढ़ा हुआ है, याद होगा आप सभी को। डिक्शनरी कैसे स्टोर होता है? कर्ली ब्रेसेस में, की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। तो एक्चुअली जो आपका जेसन डेटा होता है ना, वो भी आपका की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में आपका स्टोर होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने जेसन का एग्जांपल लिखा, नीतीश जी को जाना पहचाना आ रहा है, नेम जॉन और एज 30। पाइथन में हमने यही पढ़ा हुआ है, ये होता है हमारा की और ये होता है हमारा वैल्यू। एक्चुअली इस टाइप का डेटा जो है पावर बीआई भी समझ सकता है, और इनफैक्ट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकती है। तो जो एपीआई हिट कराते हैं हम, एक जगह से दूसरे जगह डेटा हम लीगली भेजते हैं, तो वहां पर हमारा जेसन फॉर्मेट ही ज्यादातर हमारा यूज होता है, ठीक है। तो जेसन का थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं इस आईबीएम के डेटा पर। कोचर एग्जाम्पल में अभी पाइथन जब हम पांडास स्टार्ट होगा ना, पांडास में भी आपको ऑप्शन मिलता है कि जेसन डेटा कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पर ये कैसा डेटा है ब्रिज जी? ये आपका जेसन फॉर्मेट का डेटा है। इस डेटा को यहाँ करली ब्रेसेस से कॉपी किया, कंट्रोल सी, विंडो आर, नोटपैड पर हम यहाँ पर गए, और नोटपैड पर आकर के, स्क्रीन शेयर्ड है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखो जरा, ठीक है। यहाँ पर आकर के हमने ये पेस्ट कर दिया। ये कैसा डेटा है भाई? ये जेसन फॉर्मेट का डेटा है। बट जिनको पाइथन आता है उनके लिए कैसा डेटा है भाई? ज्ञान, ये पाइथन का डिक्शनरी फॉर्मेट है, राइट। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, और इसे नॉर्मल सेव नहीं करेंगे, इसे आप यहाँ पर डाउनलोड्स में जा करके, इसे मैंने IBM डेटा डॉट जेसन लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा भाई? डॉट जेसन फॉर्मेट। अब ब्रज जी इसको टेक्स्ट की बजाय यहाँ पर हमने क्या कर दिया? ऑल फाइल्स कर दिया। यहाँ पर सेव कर दिया, और ये जेसन फॉर्मेट में हमारा सेव हो गया। पावर बीआई सेव कि अगर आपका क्लाइंट आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा देता है, तो आप डायरेक्ट पावर बीआई में मंगा सकते हैं। नो नीड टू टेल कि भाई इसे मुझे एक्सेल में भेजो, तो वो आपको समझेगा इसे पावर बीआई आता नहीं। फायदा क्या है? क्योंकि पावर बीआई 100 से ज्यादा सोर्सेज अलाउ करता है, जिसमें से एक जेसन भी है। तो कैसे? यहाँ गेट डेटा पर जाएंगे, यहाँ पर मोर पर जाएंगे, और यहाँ पर ये देखिए, ये आपके 100+ सोर्सेज, इन्हीं की बात हो रही थी यहाँ नीतीश जी। देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक्सेल है, सीएसवी है, जेसन है, आ रहा है ना इधर, एक्सएमएल है, फोल्डर है, यहाँ पर पीडीएफ है, ओरेकल डेटाबेस है, आईबीएम डेटाबेस है, एसएपी है, डेटाबेस है आपका, गूगल बिग क्वेरी है आपका, गूगल शीट आपको मिल जाएगा, एज्योर के सारे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको डेटाबेसेस, क्लाउड के सर्विसेज आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे। सारे नहीं हमें पढ़ने होते, टॉप 10 जो ज्यादातर यूज होते हैं, हमें उनका आइडिया लेना चाहिए। जेसन पर क्लिक किया, कनेक्ट पर क्लिक किया, डेटा हमारा डाउनलोड्स में हमारा रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर गए, डाउनलोड्स में आईबीएम डेटा के नाम पे था, इसे ओपन किया। क्या ये डेटा हमें देख करके समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलम है, कौन सा रोज है? और मैं पहले आपको पाइथन डिक्शनरी में सिखा चुका हूँ, इसे कॉलम बोलते हैं और इसको रोज बोलते हैं। ये कॉलम है, ये रो है, ये कॉलम है, रो है, और ये कॉलम है, और फिर इसके अंदर क्या है? रो है। और रो के अंदर क्या है? वापस से कॉलम, और फिर से क्या है? रो है। तो ये नेस्टेड डेटा है, नेस्टेड जेसन फॉर्मेट है। तो यहाँ पर पावर बीआई पर गए, जैसे यहाँ पर ये हमने ऑन किया, तो देखिए हमारे पास जेसन फॉर्मेट आ गया। पावर बीआई पे जब हमने डेटा पर सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज ऑब्जर्व करना, मैं दोबारा मंगा रहा हूँ, स्टेप स्किप हो गया क्योंकि हम उधर आ गए थे। गेट डेटा पर क्लिक किया, मोर पर क्लिक किया, मोर पर आपने जेसन पर क्लिक किया। अभी तक हम एक्सेल पे क्लिक करते थे तो लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल का ऑप्शन आता था। जेसन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर सीधा फाइल का ऑप्शन आ रहा है, और फाइल के बाद आप जैसे ही ओपन करेंगे, ना तो यहाँ आपको लोड दिखेगा, ना ट्रांसफॉर्म दिखेगा, ना कैंसिल दिखेगा, ये सीधा एक नया टैब ओपन कर दिया। और ये टैब हम जानते हैं, ये टैब हमारा पावर क्वेरी एडिटर टैब है। पावर क्वेरी एडिटर का यूज होता है हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए, ETL हमने पढ़ा था ना, उसके लिए।
तो यहाँ पर देखिए 2 बार यहाँ पर लोड हो गया, क्योंकि एक बार अभी दोबारा लोड किया था इससे पहले। इस वाले डेटा को यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे और मान लेंगे एकांश ये वाला डेटा अभी हमारा लोड करके आया, विच इज IBM का डेटा। ठीक है, इस IBM के डेटा को देखो, अभी मैंने आपको बोला था कि ये कॉलम में बदल देगा और उसके अंदर के वैल्यूज को रोज में बदल देगा। अपने आप इसने रीड आउट कर लिया, यस या नो? यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए सारा डेटा ऑटोमेटिकली अपने आप रीड आउट हो गया। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी पावर BI में डेटा मंगाएंगे, मेक श्योर कि आप हर कॉलम को एक बार गो थ्रू करें। नेम है, SKU है, प्राइस है, शिप टू नेम है, शिप टू एड्रेस है, देन उसके बाद शिप टू सिटी है, शिप टू जिप है, बिल है, बिल एड्रेस, बिल सिटी, बिल स्टेट, बिल जिप। कोई भी यहाँ पर कॉलम में डबल एरो कहीं पर नहीं दिख रहा, आपको एक सिंगल एरो दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस डेटा इतना ही है, राइट? यहाँ पर आप क्लोजन अप्लाई कर लेंगे, तब जब ये डेटा हम क्लीन मान लेंगे। नीतीश जी क्लियर है? डेटा अभी फिलहाल यहाँ पर हमारा बेसिक का डेटा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये चेक करना है डेटा कहाँ से मंगा सकते हैं, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या करना है वो सब हमारे प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास है 8-10 घंटे की, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही सीखना है। ठीक है, तो यहाँ डेटा देखिए लोड किया हमने, और हमने यहाँ पर पावर BI में जेसन से डेटा कॉल करना सीख लिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? इट मींस यू कैन कॉल जेसन डेटा इनसाइड पावर BI। अब जेसन एक डेटा हो चाहे 2, 3, 4 कितना भी डेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। दूसरा गाइस हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट आता है, सेकंड फॉर्मेट, जो कि हमारा डेटा शेयरिंग के लिए ही यूज होता है नीतीश जी। उसे हम बोलते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट? XML फॉर्मेट। XML पढ़ा है किसी ने? वो तो फुल फॉर्म, हाँ वैसे पढ़ा है, होता क्या XML है? XML फॉर्मेट भी आपका डेटा ट्रांसफर के लिए ही यूज होता है, सिस्टम टू सिस्टम, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे हम बोलते हैं क्या? आप लोगों ने अगर HTML किसी ने अगर पढ़ा हुआ है, अगर HTML आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये HTML जैसा ही होता है, HTML नहीं होता, HTML के जैसा होता है ये आपका लाइक HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें हमें ये पढ़ना नहीं है, हमारे पास क्लाइंट XML फॉर्मेट में डेटा भेज देगा, हमें बस वो डेटा मंगा करके उसे ट्रांसफॉर्म करना या फिर उस पर एनालिसिस करना, 2 काम हमें पता होना चाहिए। तो ऑनलाइन चलते हैं, और मैंने क्या बोला, ये HTML जैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं HTML का कोड स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, जो कि कैसा दिखता है, लाइक दिस, इस तरीके से। आपने कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग में देखा ही होगा, इस तरीके से HTML लिखा रहता है, हेड लिखा रहता है, बॉडी लिखा रहता है, डिव टैग लगा, ये लिखा रहता है, लिस्ट लिखा रहता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं ना कभी आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर जितने भी हमारे वेबसाइट बनते हैं, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, या चलो ये वेबसाइट छोड़ो, मैंने यहाँ पर, ये क्या हो गया, यहाँ पर मैं मीशो के वेबसाइट पर आ गया। मीशो के वेबसाइट पर आने पर ये जितना भी आपको यहाँ पर डेटा दिख रहा है ना, HTML के थ्रू बना है ये सारा डेटा। HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, ये सारा डेटा उन्हीं के थ्रू आ रहा है। ये डेटा देख रहे हैं सारा, राइट? इसी में अगर मैं Ctrl+Shift+I प्रेस करूं, क्या प्रेस किया मैंने? Ctrl+Shift+I। Ctrl+Shift+I का मतलब है कि इसका मुझे कोड फॉर्मेट दिखाओ। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, चल ही नहीं रहा है यहाँ पर सिंटेक्स, हाँ सोर्स कोड। Ctrl+Shift+I यानी यहाँ पर आपका सोर्स कोड है, और ये देखिए हमेशा HTML टैग पे लिखा रहता है। तो एकांश यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, किससे स्टार्टिंग है ये? डॉक टाइप HTML। इट मींस ये जितना भी कोड आप देख रहे हैं, सारा कोड क्या है यहाँ पर गाइस आपका HTML फॉर्मेट में। तो ये भी किसका एग्जांपल है? आपका HTML। बट यहाँ पर हमें HTML से डेटा नहीं मंगाना, हमें डेटा मंगाना है यहाँ पर XML से। और मैंने क्या बोला, XML डेटा दिखता किसके जैसा है? HTML के जैसा दिखता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, HTML के टैग आपके प्री डिफाइंड होते हैं। HTML में पहले से पता होता है, यहाँ बॉडी ही लिखा होगा, यहाँ हेड ही लिखा होगा, यहाँ टाइटल लिखा होगा, यहाँ H1 होगा। बट XML में टैग डिफाइंड नहीं होता। XML में आप अपने अकॉर्डिंग टैग डिफाइन कर सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। स्पीसीज हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, नोएडा हो गया, एड्रेस हो गया, कुछ भी टैग, ये इनको टैग बोला जाता है। जी क्लियर है? ये जो एंगल ब्रैकेट्स में ना, इनको क्या कहा जाता है गाइस? टैग। और ये टैग आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? तो पावर BI में आप यहाँ पर, इसमें ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था हमने, हाँ, पावर BI में आप XML से भी डेटा मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम XML डेटा का भी एग्जांपल ओपन करते हैं। देखिए ये एक आपका क्या आ रहा है, अब तो जेमिनी रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक XML का कोड आ रहा है, और XML का कोड में स्टार्टिंग में लिखा होगा कि एक XML का कोड है। जैसे यहाँ पर इस वेबसाइट में लिखा हुआ है नीतीश जी, ये मीशो की वेबसाइट है ना, ये वाली, कहाँ की मीशो की? ये वाली,
इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML। सेम एज इट इज हमारे XML में भी डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा होगा, XML से स्टार्टिंग होगा। मान लेते हैं क्लाइंट ने ये डेटा भेजा, अब इस डेटा को हम कैसे पावर बीआई में बुलाएं। क्या ये समझ में आ रहा है ब्रिज जी, कौन सा कॉलम है कौन सा नहीं है, नहीं आ रहा है, राइट। आप वापिस से क्या करेंगे, नोटपैड पर जाएंगे, पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और मेक श्योर करेंगे सेव करने से पहले कि स्टार्टिंग में कोई भी स्पेस ना हो, एक भी स्पेस ना हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस तक मैटर करता है। अगर ये ऐसे होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, इसमें बिल्कुल भी स्पेस अलाउड नहीं होना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करेंगे डाउनलोड्स पर, और इसका नाम हमने रख दिया IBM का ही या जेमिनी का XML डेटा डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे, XML के फॉर्मेट में। ऑल फाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, और मान लेते हैं क्लाइंट ने ऐसा डेटा भेजा। अब ये समझ में आ रहा है हमें कि ये क्या डेटा है, नहीं। अब इस डेटा को हमें कहां पर लोड करना है, पावर बीआई में लोड करना है। पावर बीआई बंद हो गया हमारा, ऐसा क्यों हुआ, स्टोरेज खत्म हो गया क्या मेरे सिस्टम का, एक मिनट वेट करना। हाँ 285 MB आ चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है करते हैं। 260 का 260 भर गया, रिया बातें नहीं, अब लेट क्यों आया इतना। पावर बीआई की क्लास में बताइए, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा स्टोरेज क्लियर हो जाएगा तो। चलिए, वैसे भी हमें डेटा ही मंगाना है तो मैं ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लेता हूँ। मेमोरी आने दो, एक मिनट वेट करो। तो ये इसमें लिंक्डइन नेविगेटर भी उसका कोई डेटा मंगाने के लिए, लिंक्डइन जहां पर मोर लिखा है वो सब डेटा मंगाने के लिए। लिंक्डइन नेविगेटर का मतलब है लिंक्डइन के जो बिजनेस प्रीमियम यूजर्स होते हैं। अब जैसे कि कोई कंपनी है, उन्हें चाहिए कि हमें इस टाइप के एम्प्लॉयज का डेटा हमें फेच कराना है, तो वो कैसे कराएंगे। हाँ, हर एक कंपनी का अपना खुद का एक बिजनेस एनालिटिक्स डेटा भेजने का भी टूल होता है और एनालिसिस का भी होता है। आपको गिटहब भी मिलेगा उसमें, आपको जोहो भी मिलेगा उसी में, चेक करो। आपको S4 हाना भी मिलेगा उसके अंदर। बहुत सारे 100, वो 100 प्लस सारे डेटा सोर्सेज के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं है वो, ठीक है। चलिए, आप लोग कहीं पे अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं अभी, कुछ आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है कुछ। हम्म एक कैंडिडेट है गौरांग वर्मा, देखा होगा उसका पोस्ट आप लोगों ने, है ना। बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा था वो, अब जा करके वो फिजिक्स वाला में अभी जो है प्लेस है वो, उससे मैं बात करूंगा आज कुछ टाइम बाद, क्या चल रहा है उसका। अप्लाई करते जाओ, कम से कम उसके 10-15 रिजेक्शन तो थे जहां तक मुझे याद है, जो उसने बताया था मुझे, ठीक है। बाकी देखते हैं। ब्रज जी, आपका एक्सेल पे गुड। चलिए यहाँ पर मोर पर चलते हैं, और यहाँ से कहाँ से मंगाना डेटा हमें, XML फुल फॉर्म। ब्रज जी बताइए, XML फुल फॉर्म। हाँ भाई, बातें नहीं भी, पावर बीआई की क्लास चल रही है, मतलब ये ले रहे हो क्लास, तो प्रैक्टिस करो। आप रिया, हर्षित ले रहे हो ना, हाँ तो ठीक है, इधर देखो, फिर जो नहीं ले रहे हो अपना प्रैक्टिस करो जो कर रहे हो। XML पर क्लिक किया या कनेक्ट पर क्लिक किया,
और डेटा कहाँ रखा है हमारा, डाउनलोड्स में ये रहा, जेमिनी एक्सएमएल डेटा है, इस पे क्लिक किया, ओपन किया। इसमें एक इशू ये आता है, अगर आपने एक्सटेंशन फाइल का एक्सटेंशन अगर आपने एक्सएमएल नहीं दिया होता तो वो फाइल लोकेट नहीं कर पाते आप, ठीक है। अच्छा देखना क्या यहाँ पर नेविगेटर विंडो आएगा मेरा या पावर क्वेरी आएगा। तो क्या ओपन हुआ यहाँ पर आपका नेविगेटर विंडो, बुक पर यहाँ पर आपने क्लिक किया और देखिए ये डेटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड कि अगर आप कोई कहीं से भी डेटा मंगाओ तो आप सबसे पहले लोड पर ना क्लिक करो, आप किस पर क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो डेटा में कितना डेटा है, नहीं डेटा के अंदर भी डेटा छुपा हो सकता है कभी कभार, तो वो बात हमें ट्रांसफॉर्म पे जा करके ही पता लगेगी, डायरेक्ट लोड में वो बात हमें पता नहीं लगती। यहाँ पर सारे कॉलम को एक बार गो थ्रू करो, ऑथर है, टाइटल है, जेनर है, इनका प्राइस है, पब्लिश डेट है, डिस्क्रिप्शन है और एट्रीब्यूट आईडी है। क्या कोई भी ऐसा कॉलम है जिसमें डबल एरो बना हुआ है, कहीं पर भी ऐसा कॉलम तो नहीं है ना। तो ये बस इतना ही डेटा था उसमें, किसके अंदर, एकांश, ये जो डेटा है ना, ये डेटा नहीं समझ में आ रहा था, राइट। लेकिन इस डेटा को अगर टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते तो ये कुछ इस तरीके का डेटा दिखता, राइट। और क्योंकि टेबल फॉर्मेट में डेटा आ गया, देन फिर आप क्या कर सकते हैं, उस पर एनालिसिस कर सकते हैं या उसे क्लीन कर सकते हैं, राइट। तो एक्सएमएल से भी डेटा मंगाना हमने सीख लिया, एक्सेल से भी हमने सीख लिया, जेसन से भी हमने यहाँ पर सीख लिया, कोई कंफ्यूजन नो, ठीक है। तीसरा गाइड अब हमारे पास फॉर्मेट आता है विच इज वेब। वेब यहाँ मैंने नहीं लिखा है, अभी लिख देता हूँ। आप यहाँ पर वेबसाइट से भी डेटा को कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट से डेटा कॉल करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका एपीआई जो कि लीगल तरीका होता है, और एक होता है आपका वेब स्क्रैपिंग जो कि इलीगल तरीका नहीं होता, इलीगल होता है। लेकिन इलीगल इतना भी नहीं होता क्योंकि कोडिंग के थ्रू सब कर रहे हैं तो लीगल ही हो गया एक तरीके से, बट है काम इलीगल है, बट हर कंपनी यूज करती है, ठीक है। वेबसाइट से डेटा को क्या करना, स्क्रैप करना, वेब स्क्रैपिंग का यूज करके। तो या तो हम खुद से पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेब स्क्रैपिंग का कोड लिखे जो कि काफी हेक्टिक है, लेंदी है, या फिर हम पाइथन में एक डेटा मंगाने का सोर्स है जिसे क्या बोलते हैं, वेब ऑप्शन, क्या बोलते हैं गाइस, वेब। और ये हमने मंगाया था कुछ दिन पहले, रिच लिस्ट याद है ना, रिच लिस्ट कहाँ से मंगाया था हमने, वेबसाइट से मंगाया था। तो ब्रज जी यहाँ पर मैं पावर बीआई पर गया, गेट डेटा पर गया और देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, वेब का ऑप्शन आ रहा है। और पावर बीआई आपको हर वेबसाइट से डेटा स्क्रैप करना अलाउड नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर वेबसाइट से डेटा अलाउ यहाँ पर स्क्रैप करवा दो। दो तरीके का ऑप्शन है, एक तो बेसिक ऑप्शन है, दूसरा आपका एडवांस ऑप्शन है। बेसिक में आप बेसिक वेबसाइट को पास करेंगे जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी होती, जो डायरेक्टली क्या हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम आगे इधर हमने यहाँ पर लिखा आईपीएल डेटा विकी, ठीक है। तो ये आईपीएल के विकीपीडिया के पेज पर है और यहाँ पर देखिए अलग अलग वेबसाइट के यहाँ पर हमारे पास टेबल्स बने हुए हैं। एक तो ये टेबल बना हुआ है, नीचे जाओगे ये भी एक टेबल है, और नीचे आएंगे ये भी एक टेबल है, और ये भी एक टेबल है। ये टेबल है कि नहीं, ये सब सारे। मुझे मान लेते हैं मुझे ये वाला टेबल मंगाना है, ये सबके सब ये क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे आपके टेबल है। या मान लेते हैं मुझे ये वाला टेबल मंगाना है, तो मैं इस यूआरएल को यहाँ से करूंगा कॉपी, इस वेब पर आएंगे और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट, ओके करेंगे और वेट करेंगे। ये पावर बीआई में कौन से सोर्स से डेटा आ रहा है इस बार, वेबसाइट से आ रहा है, किसके थ्रू, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। लीगल है, लीगल नहीं है, बट जरूरत पड़ने पर मंगाना पड़ता है, बिल्कुल मंगाना पड़ता है। तो क्या ओपन हुआ, ट्रांसफॉर्म ओपन हुआ या नेविगेटर, नेविगेटर ओपन हुआ। नेविगेटर में आपको भले यहाँ पर कितने भी टेबल दिख रहे हो, इसमें कोड में जितने टेबल पॉसिबल है वो सब ये पावर बीआई दिखाएगा। ये भी टेबल दिखाएगा, ये वाला ये सब टेबल दिखाएगा, और उन सारे टेबल में से जो आपको काम का टेबल लग रहा है, जो आपको लग रहा है मुझे ये चाहिए स्क्रैपिंग के लिए, वो आप यहाँ पर इसे कॉल कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ टेबल की कमी है क्या, भर दिया इसने सारा टेबल उस वेब पेज से। यहाँ पर आप क्लिक करते रहिए, क्या ये टेबल चाहिए, क्या ये वाला टेबल चाहिए, या फिर ये वाला। देखिए अलग अलग टेबल है ना हमारे पास, जो भी टेबल के फॉर्मेट में डेटा हो वही आएगा, हाँ वही आएगा और नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाला डेटा है हमारे पास, ये कौन सा डेटा है, लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल, और ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर 2009 में यहाँ नल लिखा हुआ है, नल, और यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग और यहाँ नल लिखा है, नल। इसका मतलब क्या होगा, 2009 कौन है जो आईपीएल के बारे में जानता है इधर,
2009 में चेन्नई सुपर किंग में यहाँ नल लिखा हुआ है, कौन सा डेटा उठाया इन्होंने? इन्होंने डेटा कौन सा उठाया? पहली बात तो नीचे गया क्या? ये वाला है? ये नहीं है सर, नीचे सर, ये है ना लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, राइट? प्लेयर है और ये भी क्या है? तो प्लेयर का नाम क्यों नहीं आ रहा है? जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, MS धोनी आ रहा है ना यहाँ पर ऑक्शन ईच ईयर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑक्शन ईच ईयर, ईयर, नेशनैलिटी, टीम, प्राइस और रेफरेंस। टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, और ये क्या है आपका? ये आपका ये कि कौन सी टीम कितनी बार कब कब जीती है और रनर अप में किस किस टीम पर रही है। चलो इस वाले को यहाँ पर ये कॉल करते हैं। इसमें और भी डेटा है आपके पास, ये टाइटल स्पॉन्सर भी है, ब्रांड वैल्यू भी है, यहाँ पर देख रहे हैं ना ये वाला। हाँ ये वाला मान ये वाला कॉल करते हैं क्योंकि हमें कुछ एनालिसिस शो करना है इधर, राइट? अब देखिए मैंने पहले कहा था जब भी ऑनलाइन डेटा आएगा तो डायरेक्ट नहीं लोड करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ फंस रहा है ना, सारा क्लीनिंग का काम आ रहा है। इसके यहाँ चेकबॉक्स पर यहाँ क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो, ठीक है? और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे? पावर क्वेरी एडिटर में आकर के। पावर क्वेरी एडिटर में गाइस ये जो आपका पर्टिकुलरली विंडो कहलाता है, ये आपका क्वेरी एडिटर विंडो कहलाता है, जो कि एक ETL टूल है और ये रिबन टैब होता है इसका। और इसमें 4 ऑप्शन मेजर होते हैं, विच इज होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम और आपका व्यू के बेसिस पर। बाकी 2 आपके ऐसे नॉर्मल ऑप्शन होते हैं, इनमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। सबसे ज्यादा यूज होता है होम, ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम ऑप्शन। आप लोग जब यहाँ पर पहुंचोगे वीडियो को देख के बाद में करते हुए, हो सकता है ये 2 ऑप्शन आपको ना दिखे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, व्यू पर आकर के ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम क्वालिटी, इन दोनों के ये आपके ऑफ रहेंगे। आपको इन दोनों को क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। और इसको बाद में नहीं, इसको अभी ही समझते हुए करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी एक तरीके से हो जाएगा कि कैसे डेटा मंगाया, कैसे क्लीन किया और कैसे फिर उसका एनालिसिस किया। व्यू टैब पर आ करके यहाँ पर इन दोनों को हमने ऑन किया। कॉलम क्वालिटी किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं कॉलम क्वालिटी। और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? ये जो लाइंस आ रही है इन्हें कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले कॉलम क्वालिटी को समझते हैं। क्या बताते हैं इधर कॉलम क्वालिटी? कि इस वाले कॉलम 1 में कितने नल वैल्यूज हैं, कितने वैलिड वैल्यूज हैं, कितने एम्प्टी वैल्यूज और कितने एरर। क्या इसमें कहीं पर कोई एरर है क्या? अगर एरर होता तो यहाँ परसेंटेज में लिखा होता। कितना एरर है यहाँ पर? अभी हमारा 0%। लेकिन एक इश्यू है इसमें गाइस कि यहाँ लिखा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप चेक करिए इनका एक्चुअल नेम कहाँ लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है टीम, ईयर, और यहाँ पर ईयर के बेसिस पे ये लिखा है ना यहाँ पर ये। लेकिन इस वाले का भी एक्चुअल नेम कहाँ लिखा हुआ है? देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये टीम हो गया, ये क्या हो गया आपका? ईयर, और ये क्या हो गया आपका? ब्रांड वैल्यू। इस वाले कॉलम में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? ब्रांड वैल्यू है, बट ये जो ईयर है ना ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये वाला कॉलम हमारे काम का नहीं है। इस वाले रो को कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो। कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो। इसको बना लो हेडर बना लो। तो इसको यहाँ होम पर जा करके यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका। क्या ऑप्शन आ रहा है? यूज फर्स्ट रो एज हेडर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो पहले वाले रो को क्या बना दिया इसने? हेडर बना दिया। लेकिन एक गलती है, ये 2025 है, ये 2024 है, और ये क्या है आपका? ये पर्टिकुलरली अच्छा, तो मैं बोलूंगा इसको भी क्या करा दो, यहाँ पर हेडर बना दो। अब इसको अगर मैं हेडर बनाऊंगा तो इसको हेडर बनाने के चक्कर में ये टीम 1 हट गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा इसे, ये मेरा टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2025 के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस? ये ईयर 2025 है, और ये वाला ये ईयर 2024 है। ये वाला आपका ईयर 2023 के बेसिस पर, ब्रज जी ये वाला 2022 के बेसिस पर, और ये लास्ट वाला आपका 2021 के बेसिस पर। क्या कैंडिडेट ये मेरे काम के कॉलम है क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक इसमें मिस्टेक हो गया। हम यहाँ ईयर क्यों बता रहे हैं? हमें तो यहाँ पर ये बताना चाहिए था ना कि ब्रांड वैल्यू इसी ईयर की है। ये एक्चुअली इसका कॉलम नेम क्या है? ब्रांड वैल्यू। तो ये ईयर 2025 की ब्रांड वैल्यू है ना, और ये किसकी है? 2024 की।
डेटा अगर सही तरीके से नहीं रखा होगा तो उसका एनालिसिस सही नहीं हो पाएगा। पहले डेटा ही सही तरीके से होना चाहिए। तो इस वाले में गाइस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले में सबसे पहले हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये सारे जो है हमारे ब्रांड वैल्यूज, तो काम करो इसमें दोबारा से यूज फर्स्ट चॉइस हेडर करो। कौन कौन सा था यहाँ पर, ये है 25, देखिए ये 25, 24, 23, 22 और 21। यहाँ पर यूज फर्स्ट चॉइस हेडर पर क्लिक किया, सारे यहाँ पर जो है हमारे ब्रांड वैल्यू के बेस पे बन गए। इस वाले पर ब्रज जी ये कौन से ईयर का ब्रांड वैल्यू है, ये 25 का है, और ये वाला 24 का। और ये क्यों करना पड़ रहा है यहाँ पर नीतीश जी? नहीं, ये डेटा सही नहीं है इसीलिए, क्योंकि ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा वेबसाइट से आ रहा है। अब क्लाइंट के एंड पे भी ये डेटा आ सकता था और ऐसे ही ये डेटा इतना मेसी होता, और ये आपको चैलेंजिंग लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको टूल में ये काम करना पड़ेगा। पावर बीआई कहीं कहीं पर जब विजुअल बनाते हैं तो थोड़ा बोर भी करता है, लेकिन जहां पर क्लीनिंग का पार्ट आता है वो थोड़ा हेक्टिक होता है, बोर नहीं करता बट वो हेक्टिक होता है। और जहां फॉर्मुला राइट करने का काम आता है वहां पर आपको पूरा ब्रेन यूज करना पड़ता है, वहां एनालिसिस आ जाती है। अभी तो डेस्क स्टार्ट नहीं हुआ, पूरा फॉर्मुला यूज होगा। तो ब्रज जी क्या ये जो मेरे कॉलम 7, 8, 9, 10 ये जो कॉलम आ रहे हैं क्या ये काम के हैं क्या? नहीं। तो क्या इन कॉलम को रखना चाहिए या इन्हें हटा लेना चाहिए? तो शिफ्ट के साथ चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, रिमूव कॉलम या रिमूव अदर कॉलम। अगर मैं रिमूव कॉलम करूंगा तो इन्हीं 4 को रिमूव करेगा, रिमूव अदर करूंगा तो इन 4 को छोड़ के बाकी को कर देगा। तो मुझे तो इन्हीं 4 को करना है ना, तो यहाँ मैंने रिमूव कॉलम किया। अच्छा, अब इसमें और करेक्शन देखिए, क्या ये मेरा जो कॉलम 1 है, क्या ये कॉलम 1 था या फिर ये क्या था मेरा, ये टीम नेम था या टीम ही है, आईपीएल की टीम है ना ये, इसे टीम भी ना लिख करके इसे क्या लिखो, आईपीएल टीम। ये ब्रांड वैल्यू 25, 24, 23, 22 और 21 के बेसिस पर। अब एक बात समझिए यहाँ पर गई थोड़ा सा, ये $269 मिलियन को शो कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू इतना आ रहा है आपका एम और ये डॉलर डॉलर डॉलर, ये आपके काम का अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके चक्कर में ये न्यूमेरिकल नहीं माना जाएगा, ये टेक्सुअल माना जाएगा। टेक्सुअल डेटा हमेशा एकांश कहाँ पर होता है, लेफ्ट में होता है, और न्यूमेरिकल कहाँ पर होता है, राइट साइड में। और ये कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट में। इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बात प्रूफ यहाँ से भी हो जाएगी कि हर कॉलम के बगल में इसका डेटा टाइप लिखा होता है। तो ये क्या लिखा है डेटा टाइप यहाँ पर, एबीसी। देखिए हर एक में क्या लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा वो है क्या, ब्लर है क्या है? एक बार देखो, एडजस्ट करो जरा बिना इसे, एडजस्ट करो। देख रहे हो हो गया, देख रहा है ठीक है। पकड़े रखते तो 9 मिनट लग जाते। मैं पता नहीं कौन सी वेब कर दी है, वो चीज नहीं करने को। ऊपर कर दिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है भाई सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या करना है नीतीश जी, कि जितने भी डॉलर डॉलर है और ये एमएम है, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस वैल्यूज आ रहे हैं ना सभी पे, और रिप्लेस वैल्यू मुझे 2 बार यहाँ पर करना है। पहले बार किसे करना है, डॉलर को। डॉलर को किससे, कुछ नहीं थे, तो ये रिप्लेस कर दिया। सब पे देखिए हट गया डॉलर। दोबारा राइट क्लिक, इस बार किसे, एम को, किससे, ये सारे रिप्लेस हो गए। अच्छा, अब इस वाले में एक जगह देखिए 2 जगह एनए लिखा आ रहा है ना। एनए का मतलब है यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल, यहाँ कुछ वैल्यूएशन नहीं होगी। हो सकता है उस टाइम ये टीम ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर वैल्यूएशन पे यहाँ पर हम क्या लिखे, क्योंकि न्यूमेरिकल एनए तो छोड़ नहीं सकते, तो इसे फिल करना पड़ेगा। तो इसी में बोलते हैं जहां पर n/a भी लिखा हो, n/a को किससे रिप्लेस करा देना इस बार,
0 से करा देना। जैसे ही गाइस यहाँ पर ये किया, ये सारे देखिए अब मेरे ये, अब इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, क्लियर है ना? ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ कॉलम का डेटा टाइप चेंज नहीं करेंगे, इस ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और सब में यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? देखिए दिख ही नहीं रहा है कुछ, ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई है। अब देखिए क्या ऑप्शन है यहाँ पर, डिटेक्ट डेटा टाइप। जैसे यहाँ पर मैं डिटेक्ट डेटा टाइप करूंगा तो ये अपने आप समझ जाएगा कि इसको कैसे रखना था और कैसे रखा इसने इन सबको। देखो यहाँ पर ये 1 2 3 आ रहा है ना सब पे। अब 1 2 3 का क्या मतलब है यहाँ पर ध्रुव? सारे क्या न्यूमेरिकल। और ये बात 1 2 3 को छोड़ो ना, ये राइट साइड आ गए, और राइट साइड का मतलब ही क्या होता है? ये न्यूमेरिकल को शो करता है। इसे थोड़ा जगाओ भाई, इसे जगाओ। हाँ ऑटोमेटिक ही तो किया। अरे यहाँ पर हमने क्या, किस पे क्लिक किया? डिटेक्ट डेटा टाइप। तो ये हमने थोड़ा ना किया, किसने किया? किसने किया? ऑटोमेटिकली करता है जब ये डेटा लोड हो रहा होता है तब, स्टार्टिंग के टाइम में, जैसे टेक्स्ट किया था और इस टाइम टेक्स्ट था, लेकिन अब हम खुद से बदल रहे हैं, और खुद से नहीं बदल रहे, खुद में भी कह रहे हैं कि क्या कर लो, डिटेक्ट कर लो, है ना? तो वो डिटेक्ट करके दे देगा। अब नीतीश जी इसमें अभी भी एक दिक्कत है, अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, या आपका क्या बताना चाह रहा है इधर? ब्रांड वैल्यू 50, 68, 70, 117 और 269 है ना? तो कभी भी डेटा ना आपका अगर इस फॉर्मेट में, आप ट्रेंड नहीं एनालाइज कर पाएंगे उसका। ट्रेंड एनालिसिस के लिए डेटा एक कॉलम के अंदर होना चाहिए, तभी आप उसका क्या कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। इस पूरे को करेंगे कंट्रोल ए, ट्रांसफॉर्म पर आएंगे और यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है, ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना गाइस, हमने क्या किया इधर, या अगर हम इसे ट्रांसपोज ना करते, अगर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, पिवट का ऑप्शन आता है, इधर आप आपके सामने यहाँ पर ये देखिए ट्रांसफॉर्म है ना, इधर ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन आता है आपके सामने, क्या, अनपिवट का ऑप्शन। एक बार जरा इसे रन करके देखते हैं, और ये कुछ इस तरीके से आपका वो जो कॉलम वाइज डेटा था ना, इसे किस में कन्वर्ट किया, इसने रो में कन्वर्ट किया। लेकिन इससे ना बेनिफिट है, अभी करवा रहा हूं ना मैं, देखो यहां पर मेरा आ जाएगा, एक तरफ मुझे कॉलम बनाना है। देखो डेटा ये कैसा होता हमारा कि ये ट्रेंड एनालिसिस इजी हो जाता, अगर एक कॉलम होता जिसमें मेरी टीम का नाम होता, दूसरा कॉलम होता कि ये किस ईयर की बात हो रही है, और तीसरा कॉलम होता कि उसका वैल्यू क्या है। अगर ये इस तरीके से रखेंगे तो इसे हम कैसे एनालिसिस करेंगे? अगर मैं टीम को ड्रॉप करूंगा वहां पर तो खाली वो 25 ही बताएगा, 24 ड्रॉप करेंगे तो 24। चलो एक काम करते हैं, ये डेटा कुछ इस तरीके से आया, इसको अभी पिवट करके देखेंगे। राइट, अभी फिलहाल इस डेटा में कोई ज्यादा करेक्शन नहीं है, डेटा क्लियर है हमारा, बस डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन बदलना है, हमें रोज कॉलम चेंज करना है। बाकी डेटा में जो एरर थे वो भी हमारे यहाँ पर क्या हो गए, रिमूव हो गए। और एक चीज यहाँ पर देखिए, ये डेटा जब आया यहाँ पर ना, ये सारे क्या अप्लाई होते गए नीतीश जी, बहुत सारे स्टेप्स। इसे बोला जाता है ETL पाइपलाइन। क्या बोला जाता है इसे? क्यों बोला जाता है ETL पाइपलाइन? क्योंकि एक्सट्रैक्ट और ये जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्म में अगर हमें कोई भी स्टेप गलत लग रहा है तो यहाँ कंट्रोल Z काम नहीं करता, यहाँ पर हमें इस स्टेप को क्या करना होता है, यहाँ पर आकर के कट करना होता है उसे। और ये एक पाइपलाइन होती है, यहाँ पर आपने अभी तक जितना भी टास्क किया है वो सब इधर स्टोर्ड है यहाँ पर। ये बात क्लियर है? ठीक है, इसका नाम यहाँ पर क्या है गाइस, ब्रांड वैल्यू। तो यहाँ डबल क्लिक करके मैंने यहाँ ब्रांड वैल्यू ना करके यहाँ पर हमने IPL टीम्स का ब्रांड वैल्यू यहाँ पर हमने पास किया। ये क्लियर है इधर, IPL टीम्स का ब्रांड वैल्यू। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, डेटा कुछ रखा था इस तरीके से, यहाँ पर कोई था ना, इधर कोई भी था, यहाँ पर कोई डेटा था, और उस डेटा को हमने यहाँ पर मंगाया और उसमें बहुत सारे एरर थे और उसको करेक्ट करके हमने कुछ इस तरीके से बनाया। और उसको अब हमने यहाँ पर होम पर जाकर के ब्रिज क्या किया, क्लोज एंड अप्लाई लोड किया, और ये डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और अब इस आए हुए डेटा पर अब हम क्या कर सकते हैं ज्ञान, अब आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एक वक्त को सोचो, इजी टास्क क्या है, विजुअल्स बनाना सबसे इजी टास्क है। चैलेंजिंग टास्क क्या है, ट्रांसफॉर्म करना, क्लीनिंग करना। और कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है,
फंक्शन राइट करना, डेक्स राइट करना। डेक्स उतना इजी राइट नहीं होगा, जब एडवांस एनालिसिस होगा तो डेक्स यूज होगा। यहाँ पर जब आप विजुअल बनाएंगे तो सबसे इजी टास्क है, क्योंकि विजुअल में आपने तो देखा ना खुद, क्या आपको लग रहा है जो हमने 2 घंटे में डैशबोर्ड बनाया था उसके लिए कंपनी पे कर रही होगी आपको? के लिए तो पे नहीं करेगी ना आपको भाई, तो आपको खुद फील हो जाएगा कि ये कंपनी पे क्यों कर रही है आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए ब्रज जी, ये सारा डेटा आ गया हमारे पास, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है इसमें पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर टीम का, राइट। तो गाइड यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर एक स्लाइसर ले लेंगे और स्लाइसर में हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे इस आईपीएल टीम को। तो यहाँ पर देखिए स्लाइसर के फॉर्मेट पर जाएंगे, आने दो इसे, पहले अभी आया नहीं है, और इसे स्लाइसर सेटिंग पर जा करके इसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ये टाइल कर दिया, ठीक है। देखिए भाई प्रियांशु, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास सारे क्या आ गए, टीम आ गए। अच्छा, एक टास्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ, कल जो हमने सीखा था कि इन सारे टीम का लोगो मंगाना, तो पता है ना, लोगो मंगा करके जब आप इन सबको इस वाले विजुअल के थ्रू करते यूज, टेक्स्ट स्लाइसर के थ्रू, तो सब पे क्या लग जाता, लोगो लग जाता, वो इजी होता आपके लिए। या हमने जो एडवांस विजुअल कल कॉल किया था उसके थ्रू कर सकते थे। ब्रज जी मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि इसका पर्टिकुलरली मेरा डेटा का, यहाँ पर आप एक कार्ड यूज कर लो, ये रहा, और इस कार्ड में आप सारे ब्रांड वैल्यू यहाँ पर आप पास करा दो, ठीक है, इधर। और यहाँ पर इसके फॉर्मेट पर आ करके इसे मल्टी कार्ड लेआउट, ये कितने साल का डेटा गया, 5 ना, तो यहाँ पर इसे 5 कर दो, और ये सब हमने सीखा हुआ इधर, और मैक्सिमम कार्ड यहाँ पर 5 कर दो, ठीक है। मल्टी कार्ड लेआउट में यहाँ पर जो है इसे 1 रखो। इसके कॉल आउट वैल्यू के अंदर आओ, कॉल आउट वैल्यू के अंदर यहाँ पर इसे कर दो 20 के बेसिस पे, ठीक। और यहाँ पर इसको सेंट्रल लाइन के बेसिस पे कर दो, राइट। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो ये हर अलग अलग साल का यहाँ पर आपका डेटा है। ये बाय डिफॉल्ट किसको उठा रहा है गाइस, यहाँ पर ये सीएसके कहाँ से आ रहा है, ये इधर, एक मिनट, ये कितना डेटा है हमारे पास इधर, वो आपने आईपीएल टीम भी सिलेक्ट कर लिया, कहाँ पे, नहीं वो तो पूरा डेटा, अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, इसे हटाओ, वेरी गुड। यार है ना हमारे पास यहाँ ब्रिज वैल्यूएशन, ये किसकी वैल्यूएशन है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये हर एक की वैल्यूएशन है। यहाँ पर हम किसी पे भी सम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इंडिविजुअल का चाहिए, तो हमें क्योंकि इंडिविजुअल का चाहिए तो यहाँ हर एक पर जा करके, नहीं इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए सम की वजह यहाँ पर क्या बोल देंगे, डोंट समराइज, और हर एक पर इस पर क्लिक करके हम हर एक पर बोलेंगे डोंट समराइज। देखिए जब आप प्रोजेक्ट पर कहीं डेटा से मंगा करके काम करते हैं तो उसमें फिक्स स्टेप नहीं है कि इसके बाद हम ये सीखेंगे, कोई भी स्टेप अचानक से आपका बीच में आ सकता है, राइट। सेम एज इट इज इस वाले पर आकर के भी आपने डोंट समराइज किया, और इस वाले पर आकर के भी यहाँ पर आपने जो है वो डोंट समराइज कर दिया। यहाँ पर आपने सारे वैल्यूज को कॉल किया इधर, ठीक है। ये हर एक का ब्रांड वैल्यूज आपको यहाँ पर शो करेगा। एक मिनट, गलत जगह डेटा ड्रॉप हो गया, ये रहा। और यहाँ से आप जिन जिन की रिक्वायरमेंट आप उनको यहाँ पर आप सम पे पास करेंगे, ठीक है, और उससे उस पर्टिकुलरली टीम का आपको ब्रांड वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। अब हम वहां से सम नहीं करेंगे, यहाँ पे जरूरत पड़ने पर सम करेंगे बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज ये रहेगा हमारा। नहीं यही डोंट समराइज का ऑप्शन यहीं से आता है, और यहाँ पर एग्रीगेशन का ऑप्शन आता है बस हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये एक्चुअली ब्रज जी ये क्या आ रहा है, ये आपके पूरे टीम का वैल्यूएशन आ रहा है। ये जो पूरा आपका टीम है, और ये क्या था, $1,000,000 में था, तो $2,000 million यानी कितना हुआ, 1,000 मिलियन होता है आपका 1 बिलियन, तो $2,000 million यानी $2 बिलियन के आसपास की 2025 में किसकी वैल्यूएशन है, आईपीएल के सभी टीम्स की वैल्यू। अरे बात क्लियर है ना, ठीक है। अब मुझे किसका पता करना है यहाँ पर, सीएसके का, तो किस पे क्लिक कर देंगे, सीएसके पे यहाँ पर, तो ये सीएसके का यहाँ पर ये टोटल वैल्यू आ जाएगा। इसमें कितना था, 76, 74, 81, 122 और 235 के बेसिस पे। अब यहाँ पर ये अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये चेंज होगा। और अगर ध्रुव ये आप यहाँ पर जानते हो कि यहाँ पर ये सम ऑफ हटा करके
हम यहाँ सीधा बोल सकते हैं ये इसी ईयर का ब्रांड का है, और ये $1 मिलियन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको जो टीम के अकॉर्डिंग चाहिए उसका यहाँ पर ये वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ एनालिसिस पे पहुंचने से पहले डेटा क्लीनिंग बहुत ज्यादा हेक्टिक टास्क आपका होता है, जो कि करना ही करना पड़ेगा एज अ पावर बीआई डेवलपर आपको, ठीक है। कहीं अगला यहाँ पर हम कहाँ से डेटा हमने मंगा लिया, XML हो गया, जेसन हो गया, और हमारे पास वेब हो गया। वेब में इलीगल हमने वेब स्क्रैपिंग हमने देखा। अगर हमारे पास लीगल है एपीआई के थ्रू तो हम वो भी कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे फीचर में कि कोई हम लीगल एक एपीआई फ्री वाला मंगाएंगे, उसके थ्रू हम इस पे यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। अब इस पे एक और काम का एनालिसिस आ जाता है जहां से हम डेटा मंगा सकते हैं, दैट इज आपका फोल्डर। रिया समझ नहीं रहे हो आप? अभी कौन सा कंप्लीट किया हमने? वेब वाला। नेक्स्ट कौन सा करेंगे अभी? फोल्डर वाला, ठीक है। फोल्डर का यहाँ पर डेटा देखिए कितना ज्यादा काम का है। आप सभी ने यूनियन पढ़ा हुआ है सीक्वल में, ठीक है। अब देखते हैं कितना याद है। ब्रिज जी, यूनियन क्या होता है? नो आइडिया। एकांश, यूनियन? प्रियांशु, यूनियन और यूनियन ऑल सीक्वल में नहीं याद है। रियल, यूनियन, यूनियन ऑल? आपका ये सुमित, यूनियन और यूनियन ऑल हुआ नहीं है आपका भाई? रिया, यूनियन, यूनियन ऑल? ठीक है। आपका भाई ज्ञान, यूनियन, यूनियन ऑल? स्किल लिया नहीं आपने, क्लास नहीं लिया स्किल का, क्यों? ध्रुव, यूनियन, यूनियन ऑल? और दोनों डेफिनेशन जोड़ो। डेटा अपेंड करता है और यूनियन जो है वो कॉमन डेटा लाता है। डेटा अपेंड भी करता है और यूनियन ऑल क्या करता है? डेटा अपेंड भी करता है और डुप्लीकेट डेटा भी ला करके देता है। तो यही काम पावर बीआई करता है फोल्डर के थ्रू। बैकएंड में वही इंटरनल क्वेरी वही चलाता है। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे इधर ध्यान से, ये डेटा मैं आप लोग को भेज दूंगा। मेरे पास यहाँ पर ये मंथली सेल्स पावर बीआई के नाम से है। तो इसमें कौन कौन से मंथ का डेटा है यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी लोग। जैन है, फेब है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का डेटा है, ठीक है। ब्रज जी 7 महीने का डेटा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पावर बीआई पर गया और मैंने कहा इन सबको जोड़ना है मुझे। जनवरी में जैन का डेटा है, फरवरी में खाली फेब का डेटा है। हमें ये नहीं पता सारा डेटा एक साथ हमारे पास नहीं है। सीक्वल में ये काम किसके थ्रू करते? यूनियन, यूनियन ऑल के थ्रू। पावर बीआई में ये सारा डेटा एक तरफ करना है, एक साथ जोड़ना है, तो किसके थ्रू करेंगे? पावर क्वेरी में यहाँ पर फोल्डर के थ्रू। तो यहाँ मोर पर जाएंगे और मोर पर गए किस पे क्लिक करेंगे? यहाँ पर फोल्डर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इस बार डेटा कहाँ रखा है? यहाँ पर है नीतीश जी, हमारा फोल्डर में रखा है। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और जब भी आप फोल्डर से डेटा मंगाएंगे तो ध्यान रखना फॉर्मेट एक होना चाहिए। अगर एक्सेल है तो सारे क्या होने चाहिए? CSV है तो सारे क्या होने चाहिए? और अगर सब में एक शीट है तो उन सब के अंदर भी क्या होना चाहिए? एक शीट। और कॉलम नेम सबके क्या होने चाहिए? सेम, तभी तो सीक्वेंस में अपेंड होंगे ना। एक में 5 कॉलम है, एक में 100 कॉलम है, ऐसे थोड़ा ना होगा, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या मांग रहे हैं हमारे पास? फोल्डर पाथ। ब्राउज पर गए, डेस्कटॉप पर गए, डेस्कटॉप पर यहाँ पर आपको मंथली सेल्स पावर बीआई ये दिख गया इधर, ये रहा मंथली सेल्स पावर बीआई फोल्डर। ओके किया। कितने मंथ का डेटा था इसमें? 7 महीने का डेटा। और जैसे ही देखिए ओके करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ अभी तक आप जो देख रहे थे नेविगेटर वैसा नहीं आ रहा है। नेविगेटर थोड़ा अलग नेविगेटर आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। क्या बोलते हैं इसे हम? मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा ऑफ डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेटा का इंफॉर्मेशन, डेटा का डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो ये सारे ना फाइल के इंफॉर्मेशन बताता है, कौन कौन सी फाइल है। अभी फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हो ना आप लोग पाइथन में? देखो सब में क्या लिखा है यहाँ पर? बाइनरी लिखा है कि नहीं लिखा है? ये सारे बाइनरी फाइल है, इनका नेम, इनका एक्सटेंशन, कब बनी, कब मॉडिफाई हुई, और इन सबका फोल्डर पाथ। और देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ रहा है। अभी तक क्या आ रहा था? लोड, ट्रांसफॉर्म और कैंसिल, और अब क्या आ रहा है? कंबाइन का ऑप्शन आ रहा है। और कंबाइन में भी 2 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। देखिए इधर कौन कौन सा? कंबाइन एंड लोड। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म कब करेंगे? जब ट्रांसफॉर्मेशन करना हो। और कंबाइन एंड लोड कब करेंगे? जब डेटा क्लीन हो। अभी फिलहाल ये डेटा क्लीन है तो मैंने क्या कर दिया? डायरेक्ट कंबाइन एंड लोड। वो कितने मंथ का डेटा है? 7 मंथ का डेटा है, अलग अलग है। अब देखना उन सबको जोड़ के एक डेटा बनाएगा। तो यहां पर मेरे से क्या सिलेक्ट करने को कह रहा है? फर्स्ट फाइल। तो यहां पर मैंने किसको सिलेक्ट किया? फर्स्ट फाइल। किसी को भी सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके किया
थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी 6 फाइल को फर्स्ट के नीचे क्या कर रहा होगा भाई, एकांश अपेंड कर रहा होगा। इंटरनली क्या यूज कर रहा होगा, ये इक्वल यूज कर रहा होगा। आपको क्या लग रहा है, इंटरनली हलवे में थोड़ा ना कर रहा होगा, ये सीक्वल यूज कर रहा होगा भाई, समझ आ रहा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी सीक्वल ही चाहिए होता है। देखिए यहाँ ब्रज जी क्या हो रहे हैं, सारे के सारे ये अपेंड हो रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है, यहाँ अपेंड वर्ड लिखा नहीं होगा बट ये सारे अपेंड हो रहे हैं। और 7 महीनों का डेटा अपेंड होकर के, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हटा देता हूँ जल्दी से इसे, अरे हट नहीं पाया। यहाँ 7 टेबल आएगी या 1 टेबल आएगा, बताओ ब्रज जी? 7 टेबल लोड हो रहे थे ना, 7 आएगा या 1 आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 7 अपेंड होकर के क्या बन गए हैं, 1 बन गए हैं। और यहाँ पर आप जैसे ही आप इधर आएंगे तो देखिए किस नाम से आया इधर, मंथली सेल्स पावर बीआई के नाम से, जो फोल्डर पे था आया। हाँ ये हम साथ साथ हैं, जो आप आता था ना सीरियल, ये तो वो वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना बढ़िया डेटा है ये। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई आप एक काम करो, आप लाइन चार्ट यूज करो, एक्स एक्सिस में आप यहाँ पर डेट को ड्रॉप करा दो और वाई एक्सिस में किसे ड्रॉप करा दो, सेल्स को, जबकि सारे अलग डेटा है। यहाँ पर ईयर की बजाय आप इनके हायरार्की में चले जाओ मंथ पे, देखिए ये मंथ आ गया ना, कौन कौन सा डेटा था, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सारे आ रहे हैं। और यहाँ पर आपने इधर आकर के इनके डेटा लेबल मार्कर्स इन सबको यहाँ पर आपने ऑन करा दिया। परफेक्ट गाइस, कोई डाउट तो नहीं इसमें? वो सब आप कर लोगे इधर, ठीक है। ये आपका जैन से लेकर के जुलाई तक का। अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से देखना, पावर बीआई क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप मंथली सेल्स पर आए, अब मैनेजमेंट ने क्या किया, ये क्लीन फोल्डर है, इसमें हमेशा क्लीन ही डेटा होगा। यहाँ पर अगला महीना आया जुलाई के बाद, क्या है यहाँ पर अगस्त, तो यहाँ पर इस फाइल को किस नाम से पेश किया बताइए? अभी तो फिलहाल उसी को कर रहा हूं, बट ये मान के चल रहा हूं ये क्या होगा, ये नया डेटा होगा। और इसके अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन होगा, बस अगस्त का इंफॉर्मेशन होगा, राइट। इस फाइल को ओपन करते हैं और उसमें तो जुलाई लिखा होगा ना इंटरनली, उसे क्या बना लेंगे, इसको पहले ये 8 कर लो, इसको अगस्त कर लो, और यहाँ पर भी क्या कर लो, अगस्त कर लो। वो ये आपका रैंड बिटवीन लगा हुआ इसलिए बार बार चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो। कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब इसके अंदर कौन सा इंफॉर्मेशन है, अगस्त, इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन है अभी तक, जुलाई तक का। मैनेजमेंट क्या करेगा, सिंपल बस यहाँ पर आकर के क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। जैसे रिफ्रेश होगा आपका अगस्त का डेटा अपने आप आ जाएगा आपके सामने, कोई ज्यादा टास्क नहीं यहाँ पर। अब सोचिए अगर डेटा क्लीन है तो इतना फास्ट आप एनालिसिस इंस्टेंट आपको मिल सकता है। अगस्त क्या, सितंबर अक्टूबर, बस उन्हें डेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपलोड करना है बस, किसमें, उस फोल्डर में, और यहाँ पर आकर के क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो वो क्लीन फोल्डर है, उसके अंदर मैसी डेटा नहीं अपलोड करेंगे। हाँ, और यहाँ देखिए अपने आप क्या आ गया, ये अगस्त आया कि नहीं आया भाई यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने कौन कौन से सोर्सेज देखे, फोल्डर देखे, और कौन कौन से आते हैं, एक्सेल आता है, सीएसवी आता है, फोल्डर आता है, पीडीएफ आपका होमवर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे पता है कर लोगे। किस टाइप का डेटा मंगाना है मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स का आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, कोई भी कंपनी जो आपको ठीक लगे। संजीत भाई ये आपका पीडीएफ आ जाएगा ना, पीडीएफ को हमें क्या करा देना है, बस पावर बीआई में लोड करा देना है। ये तो एनुअल रिपोर्ट है, इतना बड़ा मत करा देना, पावर बीआई हैंग हो जाएगा। ये कितने पेज का रिपोर्ट है, 146। और आपको ये सब थोड़ा ना पावर बीआई में, क्या ये इमेजेस से मंगाने पावर बीआई में, नहीं, हमें क्या मंगाना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा क्या होता है, फाइल के एनुअल रिपोर्ट के एंड में होता है हमेशा बैलेंस शीट, ठीक है। ये देखिए ये सारा है ना, मान लेते ये डेटा मंगाना है, ब्रिज जी देख रहे हैं ये इसकी सब्सिडीज कंपनी है, मान लेते ये मंगाना है, तो ये कौन से शीट पर है, 144 पर है, तो यहाँ पर इस प्रिंट कर लेंगे इसको 144 वाले पेजेस को, 144 को यहाँ पर प्रिंट का कमांड दे देंगे, और ये जो पीडीएफ आ जाएगा उसको कहाँ मंगा लेंगे, पावर बीआई में, एक्सेल में नहीं, पावर बीआई में। ये काम आपका है। और ये कैसे करता होगा इंटरनली, सोचो थोड़ा सा, हमने पाइथन में पढ़ा था पीडीएफ से टेक्स्ट कैसे मंगाते हैं, ये इंटरनली वही सारे कोडिंग को यूज करके पहले उसे डेटा मंगाता होगा, फिर उसे कन्वर्ट करके टेबल में आपको ला करके देता होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या क्या हमने रिसोर्सेज पढ़ लिए बताइए जल्दी फास्ट।
एक्सेल हो गया, CSV हो गया, PDF करके लाना, ठीक है, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। फोल्डर हो गया, XML हो गया, डेटाबेस नहीं हुआ अभी, जेसन हो गया हमारा, और वेब हो गया हमारा। क्योंकि डेटाबेस 2 मिनट में होने वाला नहीं है, राइट। कल का पूरा टाइम किस पे जाएगा, और इसमें बहुत कुछ बताना है मुझे डेटाबेस में। SQL में ऑटोमेशन सिखाना है, ऑटोमेटिकली लाइव डेटा जाता रहेगा डेटाबेस में, और यहाँ पावर BI रिपोर्ट क्या होती रहेगी, अपने आप चेंज होती रहेगी, ठीक है, अपने आप, हम कुछ नहीं करेंगे, चेंज होगी। तो ये कल सीखेंगे, और उसी के साथ हमारा ये रिसोर्सेज भी यहाँ पर डन हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज से डेटाबेस पे हम काम, ये पावर BI पे काम कर सकते हैं, ठीक है भाई। बीच में मत निकला करो भाई, अटेंडेंस लगेगी, ध्यान रखना, ठीक है। जो बीच में निकले हैं उनका लॉस हो जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस लास्ट में ही होगी, ठीक है। आप निकल के कोई बात नहीं, आप तो इधर हो, हाँ।